ओम शांति। मुरली शुरू करने से पहले रोज की तरह चलो कुछ पल ध्यान करते हैं। शिव बाबा को याद करेंगे। शिव बाबा हमारे प्यारे सुप्रीम टीचर, उनका आवाहन करेंगे। बाबा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। महसूस करें कि शिव बाबा परमधाम छोड़कर ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर हमारे पास आ गए हैं। ऐसा अनुभव करें जैसे बाप दादा बिल्कुल हमारे सामने हैं और हमें बहुत प्यार भरी मीठी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के ज्ञान को ऐसे सुनेंगे जैसे बाबा हमसे ही बातें कर रहे हों, हमें समझा रहे हों और हम उस ज्ञान को अनुभव कर रहे हों। बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है ना, बल्कि इसका मंथन करना है, अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। अच्छा, तो आज के बाबा के महावाक्य। आज तारीख है 7 जुलाई 2025। शिव बाबा की मुरली का शीर्षक देखो कितना सुंदर है। मीठे बच्चे, तुम्हें बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें बाप, टीचर और सद्गुरु की याद में रहना है। अलौकिक खिदमत, सेवा करनी है। कितना प्यारा टाइटल है, रॉयल स्टूडेंट। बिल्कुल, बहुत प्यारा। और इसी से जुड़ा बाबा एक गहरा सवाल पूछते हैं मुरली में। पूछते हैं, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। यहाँ बेहद का पाठधारी मतलब वो आत्मा जो समझती है कि उसका इस पूरे वर्ल्ड ड्रामा में एक अनादि अविनाशी पाठ है। सिर्फ इस छोटे से जीवन का नहीं, बल्कि बेहद का। और इसका जवाब भी बाबा बहुत स्पष्ट देते हैं। बाबा कहते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म व स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। मतलब किसी भी देह वाले की याद नहीं। वह एक बाप को और शांतिधाम घर को याद करते रहेंगे, क्योंकि बलिहारी एक की है। यानी फोकस सिर्फ एक परमात्मा पर और अपने असली घर परमधाम पर। और आगे कहते हैं, जैसे बाप सारी दुनिया की खिदमत करते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं, ऐसे बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। सही। तो रॉयल स्टूडेंट की पहचान हुई याद और सेवा। बिल्कुल। और देखो, मुरली की शुरुआत में ही बाबा जैसे हमें सावधान करते हैं, चेक करने को कहते हैं। पूछते हैं कि जब यहाँ बैठते हो तो क्या खुद को आत्मा समझकर बाप के सामने बैठे हो। ये एहसास बहुत जरूरी है कि हम एक साथ 3 रूपों के सामने हैं। बाप भी है वो, टीचर भी, सद्गुरु भी। और कमाल की बात यह है कि तीनों एक ही शिव बाबा हैं। सही कहा आपने। ये समझना कितना महत्वपूर्ण है कि बाप के रूप में वो हमें सुख का वर्षा देते हैं, है ना। टीचर बनकर ज्ञान पढ़ाते हैं, जिससे हमारी बुद्धि खुलती है। बुद्धि का ताला खुलता है। और सद्गुरु बनकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, घर वापस ले जाते हैं। तीनों भूमिकाएं एक ही परमात्मा निभा रहे हैं। शिव बाबा मुरली में ये भी कहते हैं कि यह नया ज्ञान है जो तुम कल्प सुनते हो, हर 5000 साल बाद। हर 5000 साल बाद। बुद्धि में ये पक्का रहे कि बाप हमें पढ़ा रहे हैं और हम आत्माएं इन कानों से, इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही हैं। और ये ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं है। ये ऊंच ते ऊंच भगवान से मिलता है, जो सभी आत्माओं के पिता हैं। इसीलिए वो वर्षा भी देते हैं, सबकी सद्गति भी करते हैं और वापस घर शांतिधाम भी ले जाते हैं। बाबा ने वो चित्रों का उदाहरण भी दिया है मुरली में। नक्शे वाला। कि जैसे नक्शे से समझना आसान होता है, वैसे ही ज्ञान चित्रों से समझना सहज हो जाता है। लेकिन महिमा हमेशा एक ही की गानी है, शिवाय नमः। वो ऊंच ते ऊंच भगवान जो बेहद के घर यानी परम धाम के भी बाप हैं और हमारे टीचर भी हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। आखिर हम कोई साधारण स्टूडेंट्स थोड़ी हैं। नहीं, हम तो रॉयल स्टूडेंट्स हैं, सीधे परमात्मा के विद्यार्थी। और कमाल देखो, वो परमात्मा आते भी हैं तो साधारण तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं। जो बाबा समझाते हैं कि बुजुर्ग तनी चाहिए था, क्योंकि वो अडैप्टेड है। और यहाँ एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट बाबा स्पष्ट करते हैं कि जिस ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं, वो ब्रह्मा बाबा भी खुद एक स्टूडेंट है, वो भी पढ़ रहे हैं। अच्छा। उनका तन तो जैसे परमात्मा ने सेवा के लिए जैसे लोन पर लिया है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं बलिहारी एक शिव बाबा की ही है, किसी भी देहधारी की नहीं। मुख्य निर्देश तो यही रहता है अपने को, आत्मा समझो, एक बाप को याद करो, बाकी सब देहधारियों की याद से परे हो जाओ। और यही समझ हमें बेहद का पाठधारी बनाती है ना। जब हम खुद को आत्मा समझते हैं तो फिर ये छोटे मोटे आकर्षण, लगाव, देह के रिश्ते, इनसे ऊपर उठ जाते हैं। बिल्कुल। हमारा कनेक्शन सीधा शांतिधाम और बाप से जुड़ जाता है।
शिव बाबा मुरली में कहते भी हैं कि ये बातें दुनिया में और कोई नहीं जानता। सही बात है। यहाँ जो आते हैं वही समझते हैं और फिर ईश्वरी सेवा में लग जाते हैं। बिल्कुल, खिदमतगार बन जाते हैं। जैसे बाप सबसे बड़ी सेवा कर रहे हैं पतितों को पावन बनाने की, वैसे ही बच्चे भी बाप समान खिदमतगार बन जाते हैं। बाबा ये भी याद दिलाते हैं कि बच्चे जब अपना राज्य भाग्य गंवाकर दुखी होते हैं तभी तो बाप को पुकारते हैं। हाँ बिल्कुल, दुख में ही याद आती है। हाँ, और जिसने पहले राज्य दिया था उसी को फिर से बुलाते हैं कि बाबा आओ, आकर हमें पावन बनाओ, वापस घर ले चलो। तो आज की मुरली का सार अगर हम देखें हाँ, तो यही है कि सच्चे रॉयल स्टूडेंट बनने के लिए हाँ, पहली शर्त है स्वयं को आत्मनिश्चय करना, और फिर एक बाप को जो हमारे पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, हाँ, और सद्गुरु भी, हाँ, तीनों हैं, उनकी याद में टिकना है। और इसी याद से शक्ति लेकर बाप समान अलौकिक सेवा करनी है। बेहद का पाठधारी बनना, यानी देह अभिमान से ऊपर उठकर अपने असली घर शांति धाम और एक बाप को याद करना, यही रॉयल स्टूडेंट की असली निशानी है। और इसी अभ्यास से हम बाप समान विश्व कल्याणकारी खिदमतगार बन सकते हैं। रत्न दिए हैं। बात शुरू होती है बाबा के आने के उद्देश्य से, बच्चों को सुखधाम का मालिक बनाने के लिए। दुनिया को इसका पता नहीं है ना, कि रचयिता खुद आकर वर्षा देते हैं, और ये वही गीता का एपिसोड है जहां बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। हाँ बिल्कुल, शिव बाबा मुरली में यही समझाते हैं। देखिए, जब मुख्य धर्म यानी देवी देवता धर्म जब प्रायः लोप हो जाता है, तब वे आकर पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। इसीलिए अक्सर पहले ब्राह्मणों का फिर देवी देवता पद का गायन है, क्षत्रिय का उतना नहीं। अच्छा, क्योंकि उनमें वो कलाएं कम हो जाती हैं धीरे धीरे। हाँ, ये बात तो है। और स्वर्ग माने नई दुनिया, सतयुग। तो हम सब अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तभी तो बच्चे कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं, और वो सत्यनारायण की कथा भी सुनते हैं। सोचते हैं कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे, पर बाबा कहते हैं उनकी कोई ऐसी जीवन कहानी नहीं है जैसे हम राजा रानी की सुनते हैं। ये सब ज्ञान की बातें हैं, एक अवस्था है वो। और इसके लिए निरंतर पढ़ाई और याद की यात्रा पर जोर दिया गया है मुरली में। सुबह शाम पढ़ाई का समय वो बहुत महत्वपूर्ण है। और याद किसको करना है? बाबा कहते हैं बाप, टीचर, सद्गुरु, तीनों को इकट्ठा याद करो। ये सुनने में तो बड़ा सहज लगता है कि हम ऊंचते ऊंच बाप से स्वर का वर्षा ले रहे हैं, अपना अधिकार। सही बात है। और साथ ही बाबा ब्राह्मणों के अलौकिक धर्म और उनकी जो सेवा है उस पर भी ध्यान दिलाते हैं। श्रीमत पर इस ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहना है। ऐसी सेवा और कोई कर भी नहीं सकता। असल में ये ब्राह्मणों का ही पाठ है। बाबा हमें एक खास सेना भी कहते हैं ना, डबल अहिंसक सेना। ये डबल अहिंसक, इसका क्या मतलब हुआ? सिर्फ हाथ से हिंसा ना करना? नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा। शिव बाबा मुरली में समझाते हैं कि सबसे बड़ी हिंसा तो है विकारों की, काम, क्रोध, लोभ, ये सब। अच्छा। और इनमें भी काम को महाशत्रु बताया है। इस पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण थे। बाबा याद दिलाते हैं कि भारत ही जगत जीत था इन गुणों के आधार पर। यानी पहले अपने अंदर जीत पानी है, मन पर। वाह, इसके लिए तो सच में विशाल बुद्धि चाहिए, जैसे बाबा कहते हैं। हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। श्रीमत पर चलकर अपना राज्य स्थापन करना है। बाबा कहते हैं बच्चे अपना विश्व का राज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। विश्व में शांति थी पहले, स्वर्ग में अशांति हो ही नहीं सकती। बहिश्त, गार्डन ऑफ अल्लाह, वहां दुख का नाम नहीं। बिल्कुल, एक राज्य, एक धर्म, पूरी शांति। इसीलिए शायद बच्चों को बेहद का नशा और ऊंचे ख्यालात रखने को कहा जाता है। बारी सुखों की इच्छा नहीं, बिल्कुल सिंपल रहना है। ये पियर घर है ना? यहां से तैयारी करके ससुराल घर जाना है। हाँ, विष्णुपुरी। तो आज मुरली में हमने बाबा के उद्देश्य, नर से नारायण बनने की प्रक्रिया, डबल अहिंसक बनने का मतलब और श्रीमत पर सेवा करने की प्रेरणा को समझा। जी, और याद की यात्रा की जो गहराई है, आत्मा की इस अनादि ड्रामा में भूमिका, उसको समझने पर और वो पावन बनने के लिए जो एकाग्रता चाहिए, उस पर बहुत जोर दिया गया है। एकाग्रता पर? जी। शिव बाबा ने मुरली में एकदम स्पष्ट किया है कि देह भान से ऊपर उठना है और एक में स्थित होना है। अच्छा, तो इसी को थोड़ा और खोलते हैं। शिव बाबा ने सच्चे
खुदाई खिदमतगार की बात की है, मतलब जो ईश्वरीय सेवाधारी हैं। हाँ, खुदाई खिदमतगार। उन्होंने कहा कि इसके लिए कम से कम 8 घंटे आत्माभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ चाहिए। ये 8 घंटे का लक्ष्य, ये थोड़ा इंटेंस लगता है ना? हाँ, इंटेंस तो है। इसका नर से नारायण बनने के लक्ष्य से क्या गहरा संबंध है? बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में यही तो समझाते हैं कि ये जो 8 घंटे का अभ्यास है, ये उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्मातीत अवस्था? हाँ, मतलब कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त होने की स्थिति। और इसी अवस्था से ही नर से नारायण यानी मनुष्य से वो देवता पद पाया जा सकता है। अच्छा। अगर ये अवस्था नहीं पाई तो बाबा कहते हैं देखो सजा खानी पड़ेगी। पर दिलचस्प बात यह है कि बाबा ये भी कहते हैं बच्चों को ये मेहनत मुश्किल लगती है। हाँ, लगती तो होगी। पर युक्ति बहुत सहज दी है। वो क्या है? बस एक बाप को निरंतर याद करना है। इसे भारत का प्राचीन योग भी कहते हैं। लेकिन शिव बाबा मुरली में इस ज्ञान में मतलब क्या विशेष या अनोखा बता रहे हैं जो शायद पहले उतना स्पष्ट नहीं था। सही। उन्होंने सब कुछ, यहाँ तक कि चित्र वगैरह भी भूलकर सिर्फ स्वयं को आत्मा समझ एक बाप को याद करने पर बहुत बल दिया है। ये भूलने का इतना महत्व क्यों? हाँ, देखिए, अगर इसे बड़ी तस्वीर में देखें ना, तो ये भूलना एक तरह से वैराग्य का आधार है। वैराग्य का आधार? जी। लक्ष्य क्या है? पावन बनना, जिससे विकर्म विनाश हो और अपनी मूल अशरीरी स्थिति में लौटना, मतलब देह से परे आत्मा की स्थिति में। शिव बाबा मुरली में यही समझाते हैं कि ये जो बाहरी स्वरूप है उनमें अटकना, चाहे वे देवी देवताओं जैसे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर के चित्र हों या कृष्ण का सुंदर रूप, हाँ, उनमें मन चला जाता है। और ये एक निराकार बाप की याद से ध्यान भटकाता है। और देखिए, उन्होंने एक और धारणा को भी ठीक किया। कौन सी? कि जैसे कुछ लोग समझते हैं परमात्मा लिंग स्वरूप हैं या प्रेरणा से ज्ञान देते हैं, बाबा ने साफ कहा मैं प्रेरणा से नहीं, मैं तो सीधे मुख द्वारा बोलता हूँ, जैसे आत्माएं शरीर द्वारा बोलती हैं वैसे ही। बाबा का सीधे बात करना ये तो निराकार स्वरूप पर और भी जोर देता है। हाँ। और क्या यही समझ हमें बेहद के नाटक के उस विशाल दृष्टिकोण की ओर ले जाती है? बिल्कुल। शिव बाबा कहते हैं हम आत्माएं ऑलराउंडर एक्टर्स हैं जिन्होंने ये पार्ट अनगिनत बार बजाया है। हम बेहद के मालिक बने हैं। तो क्या इसका मतलब है कि सब कुछ अक्षरशः हूबहू दोहराया जाता है? यथार्थ। बिल्कुल। मुरली में ये बहुत बहुत स्पष्ट है कि सतयुग से लेके कलयुग तक जो कुछ भी इस सृष्टि चक्र में होता है वो कल्प कल्प हूबहू रिपीट होता है। एक्यूरेट। हाँ। उसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ता। शिव बाबा कहते हैं देखो, इस ज्ञान की रोशनी में तुम्हें मूल वतन मतलब आत्माओं का घर, हाँ। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया और ये सारा सृष्टि चक्र का रहस्य सब स्पष्ट हो जाता है। और दूसरे धर्म वो अपने अपने समय पर आते हैं, अपना पाठ बजाते हैं। बाबा कहते हैं तुम्हें और विस्तार में जाने की क्या दरकार, तुम्हारा काम है एक बाप पर एकाग्र रहना। तो फिर जो अभ्यास कर रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब हुआ? शिव बाबा ने मुरली में अपनी उन्नति का चार्ट रखने की बात कही है और खबरदारी रखने की भी। हाँ, बिल्कुल। और संघ का क्या महत्व बताया है बाबा ने? हाँ, आत्म उन्नति के लिए ये निरंतर जांच बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं ना, रोज अपना चार्ट देखो, याद का ग्राफ ऊपर जा रहा है या नीचे, कम तो नहीं हो रहा, इसमें बहुत सावधानी रखनी है। सावधानी। और संघ का प्रभाव तो बहुत गहरा पड़ता है। शिव बाबा इस समय के ईश्वरीय संघ को कहते हैं ब्राह्मणों का संघ, और बाहरी दुनिया का जो प्रभाव है उसे कहते हैं कुसंग, जहां अक्सर उल्टी बातें सुनने को मिलती हैं जो देह अभिमान को और बढ़ाती हैं। तो बाप का एक काम आत्माओं को इस कुसंग से बचाकर निकालना भी है। तो कुल मिला के देखिए, मुरली के इस भाग में गहरी याद की साधना, बेहद के ड्रामा में अपनी जो अविनाशी भूमिका है उसको पहचानना, हाँ, उसे पक्का करना, और पावन बनकर जीवन मुक्ति पाने के लिए एक बाप पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करने की जो अनिवार्यता है उस पर जोर दिया गया है। बिल्कुल, सार यही है कि इस ज्ञान को रोजमर्रा के जीवन में उतारना है, मतलब याद का पुरुषार्थ करना है, आत्म अभिमानी स्थिति को मजबूत करना है, अपनी प्रगति का रिकॉर्ड रखना है और सदा अच्छे संग में रहना है। और ये सब करते हुए ये स्मृति पक्की रखनी है कि ये पूरा चक्र और इसमें हमारा जो पार्ट है वो अनादि है, निश्चित है और हूबहू दोहराया जा रहा है। कि ये जो अति देहा अभिमान है, मतलब अपने शरीर में बाहरी रूप रंग में ज्यादा उलझना,
ये कैसे हमारे आध्यात्मिक रास्ते में एक रुकावट बन सकता है और सादगी क्यों इतनी जरूरी है? तो देखते हैं मुरली में क्या मार्गदर्शन है इस पर। हाँ बिल्कुल, ये वाला अंश ना ये बाहरी दिखावा और हमारी जो अंदर की आध्यात्मिक स्थिति है उसके बीच का जो गहरा कनेक्शन है उसको समझाता है। और ये समझना जरूरी है कि शिव बाबा क्यों ये बाहरी चमक दमक से परे देखने को कह रहे हैं। मुरली में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण भी है, कैसे लोग दूसरों के प्रभाव में आके मतलब कुसंग में अपना रहन सहन, अपना पहनावा तक बदल देते हैं और अनजाने में ही अपने मूल स्वरूप या कह लें धर्म से दूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो जो बालों को संवारने वाला उदाहरण है ना, उस जैसी छोटी चीज पर भी 100-150 रुपए खर्च करना मुरली में उसे भी अति देह अभिमान का एक संकेत माना गया है। ये बात थोड़ी सोचने वाली है कि इतना महत्व क्यों? हाँ, इसका कारण काफी गहरा है। मुरली के अनुसार ना, जब व्यक्ति बाहरी चीजों में अपने रूप रंग पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है तो उसका मन बस उन्हीं में उलझ जाता है। बिल्कुल। शिव बाबा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति फिर ज्ञान की जो गहरी बातें हैं उनको धारण नहीं कर पाता, उसका मन वो भटकता रहता है। इसीलिए तो सलाह दी गई, बिल्कुल सिंपल बनो। बिल्कुल सिंपल बनो। हाँ, यहाँ तक कहा है कि भाई महंगी साड़ी या बहुत अच्छे कपड़े पहनने से भी अनजाने में ही सही देह अभिमान पनप सकता है। हाँ। ये सिर्फ बाहरी दिखावा नहीं है, ये एक तरह की मानसिक अवस्था है। अच्छा, तो ये मतलब सिर्फ महंगे कपड़ों या स्टाइल की बात नहीं है, बल्कि मन की स्थिति की बात है। मुरली में ये भी इशारा है कि कई बार अच्छी चीजें भी या जिन्हें हम अच्छा समझते हैं वो भी हमें देह अभिमान में फंसा सकती हैं। और फिर ये विचार आता है मुरली में कि तुम इस समय वनवास में हो। ये वनवास, इसका यहाँ क्या मतलब है? क्या दुनिया छोड़ देने की बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वनवास का यहाँ पर ना एक लाक्षणिक अर्थ है, मतलब सिंबॉलिक है। इसका मतलब है दुनिया में रहते हुए भी हर चीज से, हर लगाव से अपने मन को धीरे धीरे हटाना, अनासक्त होना, बहुत साधारण और हल्का होकर रहना। हाँ, मुरली में इसे और भी साफ किया है। जैसे उदाहरण दिया है कि मान लीजिए किसी शादी ब्याह में जाना पड़ा, सामाजिक रस्म निभाने के लिए रंगीन या सजे धजे कपड़े पहनने पड़े तो वो ठीक है, लेकिन सिर्फ बाहरी तौर पर निभाने के लिए घर आकर तुरंत उन्हें उतार देना, मतलब मन से भी उस भूमिका और उससे जुड़े भावों से अलग हो जाना। ये अभ्यास जो है वो अनासक्ति को दिखाता है। ये तो जीवन जीने का एक बहुत ही, क्या कहेंगे, सूक्ष्म तरीका है, मतलब निभाते हुए भी डिटैच्ड रहना। तो फिर ये सादगी और अनासक्ति इतनी जरूरी क्यों बताई गई है? मुरली में एक और बात आई है, वाणी से परे जाना है। इसका इस सादगी से क्या ताल्लुक है? हाँ, सीधा संबंध है, क्योंकि हमारा अंतिम लक्ष्य वो बहुत ऊंचा है। आत्मिक स्थिति में टिकना, शिव बाबा की याद में रहना और अंततः वाणी से परे, मतलब मन बुद्धि से भी परे जो शांति की अवस्था है उसको पाना। मुरली में इसीलिए तो सभी को, चाहे वो बच्चे हों, युवा हों या बड़े हों, सबको एक तरह से वानप्रस्थी माना गया है। अच्छा, वानप्रस्थी? हाँ, जैसे पारंपरिक वानप्रस्थ आश्रम में लोग सफेद सादे वस्त्र पहनकर सब कुछ त्याग कर ईश्वर चिंतन में लगते थे ना, वैसे ही यहाँ सबको प्रेरणा दी गई है कि बाहरी आडंबर छोड़ो, सादगी से रहो और अपना ध्यान मुख्य लक्ष्य पर टिकाओ। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी दुनियावी बातों की बजाय शिव बाबा की याद में लगाना है, क्योंकि मुरली के अनुसार इसी में सच्चा कल्याण है। तो मतलब कुल मिलाकर इस अंश का जो सार है वो यही निकलता है कि बाहरी दिखावे और ये जो देह का भान है, इसमें उलझने से बचना है, जीवन में सादगी अपनानी है और सबसे जरूरी लगातार शिव बाबा की याद में रहना है। लगता है बाहरी सादगी अंदर की स्थिति को साधने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल, मुख्य ध्यान और लक्ष्य बस एक ही होना चाहिए। जैसा मुरली में इशारा है, बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास, बाकी सब गौण है। सही बात है। इस अंश से सादगी, अनासक्ति और निरंतर याद का जो गहरा महत्व है उस पर काफी रोशनी पड़ती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार एंड गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा। अनुभव करो 1 सेकंड, शिव बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर। बाबा के हाथ से शक्तियां की लाइट किरणें निकल मुझ में समा रही हैं और इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है। ओम शांति। तो चलिए
आज की मुरली से जो ज्ञान मिला है, श्रेष्ठ जीवन, धारणा और वरदान, उस पर थोड़ी गहरी नजर डालते हैं। देखते हैं शिव बाबा ने इसमें मतलब जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या खास बातें बताई हैं। सबसे पहले देखते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। इसमें दो मुख्य बातें हैं। पहली कि हमारी कोई भी चाल चलन वो देह अभिमान वाली ना हो। बहुत सिंपल रहना है, किसी चीज में ममत्व नहीं रखना, और हाँ, कुसंग से अपनी संभाल करनी है। ये देह अभिमान वाली बात थोड़ी और समझाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ बाहर से सादा दिखने की बात नहीं है। असल में ये मन की स्थिति है। मतलब अपने इस शरीर के भान से और दुनिया की चीजों के अभिमान से, लगाव से मुक्त होना। ममत्व मतलब वो मेरा मेरा का जो भाव होता है ना, हाँ हाँ, समझ गया। वही हमें भारी करता है। और कुसंग का मतलब भी सिर्फ बुरे लोग नहीं, बल्कि क्या कहते हैं, व्यर्थ सोचने की आदत या ऐसी परिस्थितियां जो हमारा समय या एनर्जी खराब करें, वो भी कुसंग है। उनसे बचना है। तो ये एक तरह से अंदरूनी सफाई और हल्केपन की बात है। अच्छा, अंदरूनी सफाई, सही कहा। और दूसरी बात है, याद की मेहनत से सर्व कर्म बंधनों को तोड़कर मतीत बनना है, और कम से कम 8 घंटा आत्माभिमानी रहे, सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बनना है। ये याद की मेहनत सुनने में थोड़ा मेहनत जैसा लगता है। हाँ, शब्द मेहनत है, पर असल में ये बहुत सहज और प्यार भरा अभ्यास है। मतलब बोझ नहीं है। परमात्मा को, शिव बाबा को लगातार याद करना, प्यार से, अधिकार से, इसी याद से जैसे अग्नि में सब भस्म होता है ना, इससे अलग अपने असली स्वरूप में आत्मिक स्थिति में टिकती है। जिसे आत्माभिमानी कहा, तब वो इतनी पावरफुल और पवित्र हो जाती है कि उससे अपने आप ही सेवा होने लगती है। परमात्मा की सेवा मतलब खुदाई खिदमत, उसकी मौजूदगी ही सेवा बन जाती है। वाह, मतलब याद से मुक्ति और स्थिति से सेवा, ये हुई दूसरी धारणा। चलिए अब आते हैं वरदान पर। मुरली में बाबा का वरदान है, विशाल बुद्धि, विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भाव। इसका क्या मतलब हुआ? मास्टर रचयिता कैसे बने? देखिए, मास्टर रचयिता बनने का मतलब है पहले तो इस देह जो एक रचना है, इसके मालिक बनना। मतलब अपनी इंद्रियों पर, अपने मन, बुद्धि, संस्कारों पर पूरा कंट्रोल, पूरा अधिकार। अच्छा, स्वराज। हाँ, बिल्कुल, स्वराज्य। जब कोई आत्मा ये पा लेती है तो वो इतनी भरपूर और शक्तिशाली हो जाती है कि उसके संपर्क में जो भी आता है उसे खुद ब खुद अपनेपन का, प्यार का, शांति का, हिम्मत का, किसी ना किसी गुण का अनुभव होता है। ऐसे लोगों की बुद्धि ना वो छोटी नहीं रहती, विशाल हो जाती है। दिल बड़ा होता है, सबके लिए खुला। वो किसी को पराया समझते ही नहीं, सबको अपना बना लेते हैं। यही है वो विशाल बुद्धि, विशाल दिल वाले मास्टर रचयिता। क्या बात है, खुद पर कंट्रोल करके सबको अपना बना लेना, ये तो सच में बहुत बड़ा वरदान है। फिर एक छोटा सा पर बहुत दमदार स्लोगन भी है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। पंखों वाली बात दिलचस्प है। हाँ, ये स्लोगन बहुत प्यारा है। ये बताता है कि हमारी जो रूहानी यात्रा है, उसमें आगे बढ़ने के लिए ऊंची अवस्था, जिसे उड़ती कला कहा, उसका अनुभव करने के लिए उमंग और उत्साह, ये दो पंख जैसे हैं, बहुत जरूरी। अच्छा, दो पंख। जी, अगर एक भी कमजोर हुआ तो उड़ान धीमी हो जाती है या रुक जाती है। अंदर की खुशी और आगे बढ़ने का जोश, ये हमें हल्का रखते हैं और लगातार प्रगति कराते हैं, ठहराव नहीं आने देते। उमंग और उत्साह, ये तो जीवन में हर जगह चाहिए। सही बात है। अच्छा, अब आखिर में देखते हैं अव्यक्त इशारे। इसमें संकल्पों की शक्ति जमा करने और ट्रस्टी बनकर रहने पर जोर दिया गया है, और कहा है ट्रस्टी बनना अर्थात डबल लाइट फरिश्ता बनना। ये ट्रस्टी भाव और डबल लाइट, इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, ट्रस्टी भाव का सीधा सा मतलब है ये समझना कि मेरा कुछ नहीं, ये तन, ये मन, ये धन, मेरे गुण, शक्तियां, सब कुछ शिव बाबा का है, परमात्मा का है। मैं सिर्फ संभालने वाला हूँ, एक निमित्त मात्र। अमानत है। बिल्कुल। जैसे ही ये मेरा है, मैं हूं का बोझ सिर से उतरता है, आत्मा एकदम हल्की हो जाती है। इसी को डबल लाइट फरिश्ता स्थिति कहा है। एक तो कर्मों के बोझ से हल्के, दूसरा इस मेरेपन के बोझ से हल्के। डबल लाइट, हाँ समझ आया।
और ऐसी जो हल्की आत्मा होती है ना, उसके संकल्प बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत पावरफुल। बाबा कहते हैं कि ऐसे ट्रस्टी बच्चों का एक श्रेष्ठ संकल्प भी 1000 गुना फल देता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं होता, सिर्फ विश्व कल्याण का भाव होता है। तो ट्रस्टी बनने से हल्कापन आता है और संकल्पों में शक्ति आ जाती है। ये सारे पॉइंट्स मिलकर वाकई एक श्रेष्ठ जीवन का नक्शा बनाते हैं। धारणा से बुनियाद पक्की करना, वरदान से स्वरूप बनाना, स्लोगन से उड़ान भरना और इशारों से संकल्प शक्ति को बढ़ाना। तो आज की मुरली से आपने क्या सीखा? कौन सा विचार आपके दिल को सबसे ज्यादा छुआ? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपके विचार न केवल दूसरों को प्रेरित करेंगे, बल्कि ये भी दिखाएंगे कि हम सभी मिलकर इस ईश्वरीय ज्ञान को कितना गहरा समझते हैं। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि अलग अलग लोगों को कौन सी बात सबसे महत्वपूर्ण लगी। ओम शांति।